सिग्मा मेल नाम तो सुना होगा। इसका एटीट्यूड एक गैंगस्टर जैसा नहीं बल्कि उसका दबाव सबसे खतरनाक होता है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुमने सिग्मा मेल जैसा एटीट्यूड और उसका माइंडसेट अपना लिया, अगर तू सिग्मा मेल बन गया तो मेरा यकीन कर, तू दुनिया पलट सकता है। क्योंकि सिग्मा मेल इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अगर मन में कुछ भी ठान ले तो वो उसको अचीव करके रहते हैं। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितने भी रास्ते कठिन हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इसलिए आज इसे अपने बनाए हुए वर्ल्ड में जीना बंद कर दो, इंस्टाग्राम की दुनिया में जीना बंद कर दो और पलट कर रियल वर्ल्ड में आओ और इस वीडियो को पूरा देखो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे तुम्हें खुद को सिग्मा मेल बनाना है, कैसे तुम्हें अपनी पावर को बनाना है, कैसे रिस्पेक्ट को अर्न करना है, कैसे दूसरों को बताना है कि तुम कितने पावरफुल बन चुके हो, चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से। क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो अगर तुमने अपना लिए तो तुम्हें सिग्मा मेल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अंदर ही अंदर ऐसी गेम खेलोगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ऐसा कमबैक करोगे कि लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इस वीडियो के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस कमेंट में लिख दो सिग्मा, ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देख रहे हो। नंबर 1, कंट्रोल। देख मेरे भाई, अगर तुम्हें इस दुनिया में सिग्मा मेल जैसा बनना है तो तुम्हें सबसे पहले कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। मैं उस कंट्रोल की बात नहीं कर रहा जो तुम सारा दिन मोबाइल पर देखते हो, गेम्स खेलते हो या फिर सोशल मीडिया पर बैठे रहते हो, बल्कि मैं तुम्हारे आसपास के कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, अपने माइंड के कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। एक सिग्मा मेल जब भी बात करता है तो अपने वर्ड्स पर पूरा कंट्रोल रखता है। उसे पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने प्रेजेंट में रहता है और कभी भी पास्ट में नहीं जाता, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचता है। देखो, अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट में रखना होगा, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना होगा। तुम्हारे मुंह से जो भी वर्ड निकले वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए। इसको देखकर सामने वाले हैरान रह जाएं कि यार ये कैसे सोच सकता है, ये कैसे बात कर सकता है। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकल रहा तो खामोश हो जाओ, लेकिन कभी भी उल्टा सीधा मत बोलो। हमेशा कंट्रोल में रहकर बात करो, क्योंकि तुम जो भी बोलते हो वो तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट करता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बढ़ाता है, तुम्हारी शनाख्त बढ़ाता है। लोग समझ जाते हैं कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो। तुम्हारे वर्ड्स ही दूसरों को बता देते हैं कि तुम कैसा सोचते हो। एक सिग्मा मेल बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक सिग्मा मेल जैसा माइंडसेट अपनाना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना होगा। हमेशा ऐसे देखो जैसे तुम सिग्मा मेल बन चुके हो। कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करो, वरना लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। कोई भी तुम पर तरस नहीं खाएगा, बल्कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हमेशा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखो, अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को, अपने एक्शंस को हमेशा कंट्रोल में रखो। नंबर 2, साइलेंस। एक सिग्मा मेल की असल पावर उसकी खामोशी होती है, उसकी साइलेंस होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा तो तुम खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोशी दूसरों को डराएगी। जब तुम खामोश रहोगे तो सामने वाले सोचेंगे कि यार इसके माइंड में कुछ न कुछ चल रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात पर भी खामोश होकर बैठा हुआ है, चुप बैठा है। क्योंकि खामोशी से तुम दूसरों को अपनी पावर फील करवा सकते हो, दूसरों को लपेट सकते हो। लेकिन अगर तुम दूसरों से बहस करते रहोगे, ज्यादा बोलते रहोगे, तो तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं रहेगी। एक सिग्मा मेल जैसी भी सिचुएशन आ जाए हमेशा काम रहता है, खामोश रहता है। वो तब ही बोलता है जब उसका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। वो तब बोलता है जब बाकी लोग खामोश हो जाएं, फिर उसकी बात की वैल्यू की जाती है। हर कोई उसकी बात को गौर से सुनता है। इसलिए आज ही से अपनी लाइफ में ये रूल बना लो, तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना और सिर्फ तब बोलना है जब सब खामोश हो जाएं। तुम्हारी वैल्यू अलग लेवल की हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता जितना भी बोलने लग जाए वो कभी भी शेर का मुकाबला नहीं कर पाता। तुम जितना भी बोल लो, तुम दूसरों को अपनी पावर कभी भी फील नहीं करवा पाओगे। तुम्हारी खामोशी ही असल पावर बनेगी। इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे तुम उतना जल्दी पावरफुल बनने लग जाओगे। क्योंकि जब भी तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलेगा तो लोग समझेंगे कि ये तो फजूल बोल रहा है, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तुम खामोश रहने वाले होगे और तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकलेगा तो लोग खामोश हो जाएंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे। हर कोई तुम्हारी बात को अटेंशन देने लग जाएगा और तुम्हारी वैल्यू करेगा। नंबर 3, फोकस। फोकस एक ऐसी चीज है जो सिग्मा मेल को सबसे ज्यादा काम रखती है। उसने जो भी करना होता है, उसका जो भी गोल होता है, उसका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो तुम्हें सबसे पहले अपना फोकस इतना इनहेंस करना होगा, इतना फोकस्ड बनना होगा कि तुम्हें आसपास के लोगों की खबर ही ना हो। देखो मेरी बात सुनो,
तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस टूट गया उस दिन तुम्हारी टांगे टूट जाएंगी। उस दिन तुम्हें दूसरों का सहारा ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। जिस इंसान का फोकस नहीं होता, इस इंसान का माइंड नहीं चलता, उस इंसान को लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, इतनी आसानी से उसको बेवकूफ बना लेते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए अपने फोकस को बढ़ाओ, अपने गोल के पीछे भागो, कभी भी दूसरों की बातों में मत आओ। नंबर 4, इमोशंस। देखो, एक सिग्मा मेल कभी भी अपने इमोशंस दूसरों को नहीं दिखाता। वो दूसरों के आगे इमोशन लेस बनता है, ऐसे दिखता है जैसे उसके अंदर इमोशंस है ही नहीं। और इमोशन सिर्फ रोना नहीं होता। अगर तुम दूसरों को हंसकर दिखाओगे, दूसरों के आगे अपनी खुशी दिखाओगे, तो लोग समझ जाएंगे कि इसको मैनिपुलेट करना आसान है, ये कंट्रोल करने के लायक है। लोग उतना जल्दी तुम्हें कंट्रोल करने लग जाएंगे, तुम्हारी खुशी को लेकर तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए अभी से समझ जाओ, अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने इमोशंस को अपने हाथ में करना होगा। तुम्हें दूसरों के आगे इमोशनलेस नजर आना होगा। कभी किसी को पता ही न चले कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हें अंदर से चाहे जितनी भी तकलीफ हो रही हो, अंदर से चाहे जितनी भी खुशी हो रही हो, लेकिन दूसरों के सामने तुम इतने पावरफुल और इतने डोमिनेट नजर आओ कि दूसरे तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर ही डर जाएं। लोग ये जान ही ना पाए कि तुम अंदर से कैसा फील करते हो। यही तुम्हारी पावर बनेगी। यही एक सिग्मा मेल की लाइफ का सबसे बड़ा रूल होता है कि उसकी अपीयरेंस से, उसके एक्सप्रेशन से कभी ये नजर ही नहीं आ पाता कि वो कैसा इंसान है। वो खुशी महसूस कर रहा है या वो उदास है या वो रो रहा है, बल्कि उसके चेहरे से हमेशा पावर नजर आती है, डोमिनेंस नजर आती है, जो दूसरों को हमेशा डराती रहती है। अगर तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों को अपनी पावर शो करवानी है, तो तुम्हें इमोशन लेस बनना होगा। और अगर इस पर एक अलग वीडियो चाहती हो तो कमेंट में इमोशन लेस लिख दो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। नंबर 5, रिस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट कमानी है। आज तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, शायद तेरे पेरेंट्स थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तो घर में भी इज्जत नहीं होती। देखो, रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे रिस्पेक्ट मिलती है। एक सिग्मा मेल की जिंदगी रिस्पेक्ट पर ही चलती है। देखो, तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक होगी, पैसा कमाओगे तो रिस्पेक्ट तो खुद आएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है। खाली बैठकर वीडियो स्क्रॉल करने से और टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने से कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद बढ़ानी है। एक सिग्मा मेल की जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो कभी भी अपनी रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो कभी भी दूसरों के आगे खुद को वीक नहीं दिखाएगा, दूसरों को ये इजाजत नहीं देगा कि उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाए। इसलिए हमेशा अपने गोल्स पर लगे रहो, कुछ न कुछ ऐसा अचीव करते रहो और दूसरों को दिखाते रहो, इससे लोग तुम्हारे आगे पीछे भागते रहें। अगर तुम्हें दूसरों का क्रेज देखना है तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तुम्हें कुछ यूनिक करना है। देखो, मैं तुम्हारा भाई बनकर तुमको समझा रहा हूँ, ये दुनिया कभी भी तुम्हारा रोना नहीं देखेगी। यहाँ पर तुम्हारा गिल्ट नहीं चलेगा, कोई भी तुम्हारा दिल नहीं देखेगा कि तुम अंदर से कितने साफ हो, कितने नरम दिल हो। कोई भी तुम्हारा रोना नहीं देखेगा। लोग बाहर से देखेंगे कि तुम कितने पावरफुल हो, कितने डोमिनेंट हो, कितना उनको डोमिनेट कर सकते हो। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है, एक सिग्मा मेल बनना है, तो तुम्हें दूसरों को डोमिनेट करना सीखना है, अपनी रिस्पेक्ट अर्न करना सीखना है। क्योंकि रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि रिस्पेक्ट करवानी पड़ती है। कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।